22 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की जान ली गई। इजराइल अमेरिका ने मिलकर तेहरान में अली खामनेई के दफ्तर पर हमला किया। इसमें खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, पोती, पत्नी और वो मारे गए। इसके बाद ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू हुआ। अब खामनेई और उनके परिवार की शहादत के 4 महीने के बाद एक जनाजा निकल रहा है। 9 जुलाई को परिवार समेत खामनेई को दफनाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 4 महीने तक खामनेई का शव कहाँ रखा गया था, कैसे रखा गया था और कैसे शव को अंतिम संस्कार के लिए इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया, क्योंकि इस्लाम में शव पर किसी भी तरीके का केमिकल लगाना सख्त मना है। ऐसे में खामनेई के शव को सेफ कैसे रखा गया और कहां रखा गया, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस्लामिक परंपरा और शरिया कानून के मुताबिक किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद यानी कि मरने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर यानी जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक करना फर्ज माना जाता है, यानी कि दफनाया तुरंत जाना चाहिए। साइंस के मुताबिक भी जल्द से जल्द मृत शरीर का अंतिम संस्कार होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा वक्त तक शव को रखना सेफ नहीं होता है। शरीर अकड़ने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया लगने लगते हैं। ऐसे में खामनेई के दफन को, जो उनका सुपुर्दे खाक है, उसको 4 महीने से ज्यादा टालना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। अफवाहें तो यहां तक की थी कि उन्हें यानी कि खामनेई को कहीं पर गुपचुप तरीके से अस्थायी तौर से दफन कर दिया गया था, लेकिन अब उनका ताबूत आया तो सबको यकीन हुआ। इसके अलावा इस्लाम में शरीर पर केमिकल लेप लगाना या फिर मम्मी बनाने की भी सख्त मनाही है। काउंटर टेररिज्म मामलों के जो जानकार हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर, उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया है कि आखिर अली खामनेई को इतने वक्त तक 4 महीने तक उनकी बॉडी को कैसे सुरक्षित रखा गया। उन्होंने बताया कि शव को रेफ्रिजरेट कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। उन्होंने बताया कि शिया कानून कुछ खास मामलों में शव को देरी से दफनाने और उसे ठंड से सुरक्षित रखने की इजाजत देता है, यानी कि ठंडी जगह पर रखा जा सकता है। काफी वक्त तक इसकी इजाजत है। शिया कानून में असाधारण और युद्ध जैसे हालात में शव को दफनाने में देरी करने और उसे ठंड के जरिए सुरक्षित रखने की गुंजाइश दी गई है, यानी कि छूट दी गई है। और क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नेता थे, इसलिए धार्मिक उलेमाओं से इसके लिए खासकर छूट मिलना बहुत ही आसान था। ईरान के फॉरेंसिक मुर्दाघरों में शवों को कई महीनों तक इसी तरीके से सुरक्षित रखने की तकनीक भी मौजूद है। इसलिए 4 महीने तक फ्रीजिंग टेम्परेचर में खामनेई के शव को आसानी से सुरक्षित रखा गया। आमतौर पर भी डेड बॉडी को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है कोल्ड स्टोरेज में रखना, दूसरा है एम्बामिंग और तीसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर कोई बहुत कम वक्त के लिए शव को सुरक्षित रखना चाहता है तो फिर इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अंतिम संस्कार तक बॉडी को सड़ने से बचाया जा सके। फिर आता है एम्बामिंग। इस प्रोसेस में सर्जरी के माध्यम से शरीर से खून निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर केमिकल सॉल्यूशन भरा जाता है। ज्यादातर मामलों में फॉर्मेलाइड बेस्ड लिक्विड भरे जाते हैं और ऐसा टिश्यूज को कीटाणु मुक्त करने यानी कि बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए और अंतिम संस्कार या फिर शव के अंतिम दर्शन के लिए शरीर को कुछ वक्त के लिए सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। फिर आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस प्रोसेस में पूरे शरीर या फिर अंगों को बहुत कम टेम्परेचर यानी कि -130 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखा जाता है। इसमें डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया के पनपने की कोई भी गुंजाइश ना रहे और पूरी तरीके से बैक्टीरिया पनपने की आशंका खत्म की जा सके। दावा किया जाता है कि इसके जरिए शव को दशकों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि कई 100 सालों तक इसके जरिए शव को आप सेफ रख सकते हैं। खामनेई को माना जा रहा है कि इसी तरीके से रखा गया है और इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी कम टेम्परेचर में रखा गया था और काफ़ी कम टेम्परेचर में रखने की वजह से 4 महीने तक उनकी जो बॉडी थी वो सेफ रही और अब अंतिम विदाई देने के लिए उनको निकाला गया है। ग्रैंड मुसल्ला में शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और जहां पर करोड़ों की भीड़ है। इसके बाद कोम और मशहद में पार्थिव शरीर को ईरान के अलग अलग शहरों में ले जाया जाएगा। फिर इसके बाद इराक में नज़्व और करबला में, ईरान से बाहर इराक के शिया पवित्र स्थलों पर विशेष शोक सभाएं होंगी। यहाँ पर शिया नेटवर्क के बड़े कमांडर जुटेंगे और फिर 9 जुलाई को दफन किया जाएगा। आखिर में खामनेई के जितने भी ताबूत है खामनेई और उनके परिवार के, उन्हें उनके जन्म स्थान मशहद शहर में इमाम रजा की मशहूर दरगाह के पास हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा।
जो भीड़ है करोड़ों की वो जुटी हुई है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक का ये पूरा कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबको इंतजार था क्योंकि युद्ध काफी वक्त से चल रहा था, इसलिए ये भी कहा जाता है कि युद्ध चल रहा था, इसी वजह से खामनेई का जो अंतिम संस्कार है वो टाला गया। फिर जब अमेरिका और ईरान की बातचीत आगे बढ़ी, इसके बाद उनके सुपुर्दे खाक की ये जो पूरी तैयारी है इसको आगे बढ़ाया गया। इसके लिए खास मुहर्रम का जो महीना है वो भी चुना गया, क्योंकि ये करबला की तरफ याद दिलाता है। और जिस तरीके से करबला में परिवार शहीद हुआ था इमाम हुसैन का, ठीक उसी तरीके से खामनेई का भी परिवार कहा जाता है कि शहीद हुआ, क्योंकि जिस दफ्तर में वो बैठे थे वो उनका घर था। इसलिए उनकी जो पोती थी, उनकी बेटी थी, उनकी बहू, उनकी पत्नी, दामाद, ये सभी उन्हीं के साथ मारे गए थे। और जितने लोग परिवार के मारे गए हैं सबके ताबूत को निकाला जा रहा है। अंतिम दर्शन देने के लिए लोग आखिरी विदाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, और खामनेई को भी इसी तरीके से निकाला गया है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि 4 महीने तक ईरान ने अयातुल्ला अली खामनेई, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को एक कोल्ड स्टोरेज तरीके की चीज़ में रखा था, ताकि उनकी शव को अंतिम विदाई तक के लिए काफ़ी वक्त तक के लिए आसानी से सेफ सिक्योर रखा जा सके। और फिर अब उनके अंतिम दर्शन की जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो गई है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।